हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं समाकलन करने की एक बहुत ही सरलतम विधि, शॉर्टकट मेथड। आप बहुत ही कम समय में फलनों का समाकलन कर सकते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं परिमेय फलनों का समाकलन करने की सरलतम विधि। देखिए दोस्तों, जो फलन हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, ऐसे फलनों का समाकलन करने के लिए आपको पता ही होगा कि हमें इनका सबसे पहले इनका क्या करना पड़ता है, आंशिक भिन्नों में इनको तोड़ना होता है, क्योंकि बिना आंशिक भिन्नों में तोड़े ये बनने वाले हैं नहीं। अब आंशिक भिन्नों में तोड़ने के लिए आप एक अलग प्रोसेस करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला जो फलन है हमारे पास 1/x+1 x+2, पहले आप इनको आंशिक भिन्नों यानी पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करेंगे। a/x+1, फिर b/, फिर वो आप सॉल्व करेंगे। फिर जब आप पार्शियल फ्रैक्शन अर्थात आंशिक भिन्नों में जब आप इनको व्यक्त कर देंगे, उसके बाद आपको समाकलन करने का कार्य करना पड़ेगा। तो इनका सरलतम तरीका क्या है कि हमें ये आंशिक भिन्नों में व्यक्त करना ही न पड़े, हम डायरेक्ट समाकलन कर सकें। तो आज हम देखने जा रहे हैं, यही जादुई तरीका देखने जा रहे हैं, परिमेय फलनों का समाकलन करने का सरलतम विधि अर्थात रैशनल फंक्शंस। ये सब के सब कैसे फंक्शंस हैं? रैशनल फंक्शंस हैं। तो रैशनल फंक्शंस का समाकलन करने का आज हम मेथड देखने जा रहे हैं। तो चलिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, आप समाकलन का चिन्ह लगाइए और देखिए ये दो, यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं, x+1 लिखा है और x+2 लिखा है ना। तो सबसे पहले आप x+1 लिख लो dx प्लस आप यहाँ लिख लो x+2 dx। देखो, आप ये समझे कि आपने तोड़ दिया, इनको अलग अलग कर दिया। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, ऊपर क्या लिखना है वो भी बता दो। ऊपर क्या लिखना है, अब आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो नीचे में जो फैक्टर है, यहाँ पे पहला कौन है, x+1 है। आप रफ कार्य में इस x+1 को 0 के बराबर रखो, तो कितना मिलेगा, x = -1। अब ये x = -1 जो आपको मिला है, उसको आप क्या करो, इसको छोड़ करके बाकी वहां जितना कुछ बच गया, ऊपर कौन है, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1/x+2 जो भी चीज वहां बच गई, वहां जो भी चीज बच गई 1/x+2 बच गया। तो अब इस x = -1 को आप वहां रख दो और उसको रख करके आप उसको ऊपर में फिट कर दो। कहां पे, ऊपर में, यानी कि 1 क्या बचा है, 1/x+2, 1/x+2 और x की जगह को -1 रख देंगे, ठीक है, यानी ये हो जाएगा -1+2। कितना सरल काम है। अब आप बोलोगे सर इसके ऊपर में क्या लिखें, तो देखो इसके ऊपर में लिखने के लिए ना, अब दूसरा वाला फैक्टर कौन है, x+2, उसको आप रफ में 0 बराबर रख के देखो, x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। अब आप इस -2 मतलब सॉरी x+2 को छोड़ करके अब कौन बच गया, अब इसको छोड़ो, इसको छोड़ करके, क्योंकि इसको क्यों छोड़ करके, बिकॉज आप इसी को 0 करके x = -2 प्राप्त किया है, इसको छोड़ के अब वहां कौन बच गया, अब वहां ये बच गया, 1/x+1 बच गया, ये वाला हिस्सा बच गया। ये वाले हिस्से को मैं ऊपर लिख रहा हूँ 1/x+1, x+1 और x की जगह -2 लिखेंगे, ये ऐसे। बस आपका आंसर आ रहा है, बस आ ही गया समझो। तो ये कितना हो जाएगा, 1/-1+2 दैट इज 1 हो गया, 1/x+1 हो जाएगा ये इसका समाकलन करेंगे। और वैसे 1/-2+1 यानी कि ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस सामने लगा देता हूँ, x+2 हो गया dx, ठीक है। और समाकलन करते तो हमें कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो ये जाएगा log mod x+1 log mod x+2 और ये सीधे आपका आंसर आ गया। आंसर आ गया दोस्तों, आंसर आ गया आपके पास, 3 लाइन में आंसर। आप सोचिए कितना सरल तरीका था ये, आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ा हमको। यहाँ पे मतलब आंशिक भिन्नों में हमने व्यक्त किया ही नहीं और सीधा आंसर ला लिया हमने। चलिए दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा खुशी आपको इसमें होगी, क्योंकि आप देखो इसको, तो ये इसमें 3 चीजें नीचे दिख रही हैं। इसको आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने के लिए ज्यादा लंबा काम करना पड़ता अगर हम इसको उस तरीके से सॉल्व करते तो, मगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा, एकदम जल्दी से आ जाएगा। देखिएगा आपको बहुत मजा आ जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, मतलब दूसरा सवाल देखते हैं। तरीका तो यही है, सरलतम, शॉर्टेस्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
आपके पास यहाँ लिखा है 2x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 dx। ठीक है, चलिए ये कैसे सॉल्व होगा? वैसे ही जैसे वो वाला हुआ था। सबसे पहले आप एक फैक्टर पकड़ो। अच्छा, सबसे पहले तो इसको अपन तोड़ के लिख देते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। 1 अपॉन नहीं, ऊपर में क्या आएगा वो अभी हम पता करेंगे। ठीक है, अभी मैं खाली जगह बना के छोड़ देता हूँ, थोड़ा बड़ा जगह बना देता हूँ, और ये डी एक्स। ठीक है, फिर कौन लिखा है x माइनस 2, तो मैं अगला समाकलन का चिन्ह बनाऊंगा, नीचे मैं x माइनस 2 लिखूंगा, dx लिख दूंगा। ऊपर क्या लिखना है ये अभी हम लोग देखेंगे। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो पहला वाला जो फैक्टर जो आप यहाँ पे लिखे हो x माइनस 1, उसको आप रफ कार्य में 0 के बराबर रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब इस 1 को आपको क्या करना है, ये जो x माइनस 1, ये जो x माइनस 1 यहाँ दिख रहा है, इसको छोड़ करके अब कौन बच गया उस फलन में, ये मेरे को ये बताओ। वहां अब कौन बच गया? पूरा ऊपर से नीचे पूरा जो बच गया, उस पूरे में आप इस x इक्वल 1 को रख दो। अर्थात ये देखो यहाँ क्या बच गया है, 2x अपॉन x माइनस 2 बच गया ना, यहाँ पे देखो ये पूरा बच गया है। और इस x की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। मैं रख रहा हूँ अब 2x की जगह 1, तो ये 2 गुणित 1 हो जाएगा, इस x की जगह 1। इस तरीके से आप उसको यहाँ पे रख दो। वैसे ही अगले वाले में आप देखो, अब ये x माइनस 2 है, x माइनस 2 को 0 के बराबर रखो, x इज इक्वल टू 2 प्राप्त करो। अब आपको, अब आपने इसको यहाँ पे तो ये लिखा है, तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। अब इसको छोड़ करके जो बच गया वहां पे, अब ये बच गया पूरा। ठीक है, अब ये हटा दो यहां से, अब इसको पकड़ो आप। मतलब जो बटे में आपने लिखा है ना, उसको छोड़ करके बाकी चीजों को देखना है। और जैसे x माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखा, तो x इक्वल 2 अब उस पूरे में रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2x अपॉन x माइनस 1 पूरा बचा हुआ चीज है। अब उसमें x की जगह 2 रख देंगे, तो मैं 2 रखता हूँ यहाँ पे, 2 गुणित 2 मतलब 2 गुणित 2, और ये 2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2 एकम 2, और एक में से 2 गया तो माइनस 1, यानी कि कुल मिला के माइनस 2 हो जाएगा। ये इस तरीके से होगा, और प्लस, अब ये कैसे होगा बताओ, 2 दूनी 4, और ये 2 में से 1 गया 1, यानी 4 बचेगा यहाँ पे। और समाकलन कर रहे हैं इसलिए कांस्टेंट जोड़ते हैं हम लोग, c कांस्टेंट हमने जोड़ दिया। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का समाकलन लॉग मॉड x माइनस 1, ये 4 लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस c। आपका आंसर आ गया 3 लाइन में। दोस्तों 3 लाइन में आंसर आ रहा है, और क्या चाहिए आपको? इतना सरल मेथड है आपको मिल रहा है, तो आप जरूर इस मेथड को आप फॉलो करके एग्जाम में आप कम समय में क्वेश्चन को बना सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये समझ लीजिए आपके लिए वरदान साबित हो गया। इस टाइप का समाकलन अगर आपके पास आ गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको ये तीसरा क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, आप इसका होमवर्क करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपसे बना कि नहीं बना। कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर बताएं, हम उनको सॉल्व करेंगे। वैसे ही करना है आपको चलो इसमें मैं आपको देखो पहला समाकलन ये x माइनस 1 लिख लेना, ऊपर के लिए जगह खाली छोड़ दो। ठीक है, प्लस करने पर दूसरा नीचे क्या लिखा है x माइनस 2, फिर जगह खाली छोड़ दो, ऊपर जगह खाली। ठीक है, फिर तीसरा है x माइनस 3, ऊपर जगह खाली। अब इस ऊपर जगह खाली में क्या लिखना है, नीचे कौन लिखा है पापा? x माइनस 1। तो उस x माइनस 1 को छोड़ करके जो बच गया पूरा चीज, जो पूरी चीज बच गई, उसमें क्या रखना है x के स्थान पर? तो भैया जिसको आपने छोड़ा है, x माइनस 1 को यहाँ छोड़ा है, तो x माइनस 1 को रफ में 0 के बराबर रख के देखो x की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है 1। इस 1 को आप इस पूरे में फिट करके यहाँ लिखेंगे पूरा। ठीक है, 3 इंटू एक्स की जगह 1, फिर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 1 माइनस 3। वैसे ही आगे और उसके आगे भी वैसे आप समझ के होंगे, इसमें हम लोग समझे वैसे ये करना है। जो नीचे लिखा है उसको छोड़कर बाकी पूरे बचे हुए फंक्शन में एक्स की जगह वो वैल्यू रख देंगे जो आपने 0 के इक्वेट करके जो लाई थी, उसको वैल्यू रख देंगे, यहाँ भी वहाँ भी रख देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मेथड? बहुत ही शानदार मेथड है, आप इस मेथड को जरूर फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। मैथ्स की एक से बढ़कर एक ट्रिक्स जानने के लिए आप
हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपकी तैयारी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, एसएससी, पीएससी, व्यापम में जितने भी सिलेबस हैं आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। तो आप सभी सहयोग बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।